बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक एट नूरीन किचन रूटीन। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे, मज़े में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं कह तो देती हूँ कि डेली भी लोग आया करेगा, लेकिन अब पिछले कुछ मंथ से, एक मंथ से ऐसे ही ऑन एंड ऑफ हो रहा है, क्योंकि बच्चों के रिवीजन टेस्ट थे, अब एग्ज़ाम चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज उनका लास्ट पेपर है, वो चले गए हैं और मैं अब नाश्ता करने लगी थी। तो मैंने कहा जो क्लिप्स ले चुकी थी एडिट करके वीडियो ज्वाइन कर ली थी, उसको तो वॉइस ओवर करके डालूँ, तो अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो बस बच्चों का आज लास्ट पेपर है, फ़ाइनल एग्ज़ाम्स हैं उनके, इसलिए ज़्यादा बिज़ी स्केड्यूल हो गया। और दरमियान में कुछ अम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं थी, फिर उधर भी आना जाना, कुछ गेस्ट भी आए, आना जाना फिर ऐसे ही लगा रहा। तो ये मंथ बिज़ी गुज़रा। और सम टाइम आपको अपनी रूटीन से कुछ ब्रेक चाहिए होता है, आप इतने थक जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका बात करने का दिल नहीं करता, आप चाहते हैं कि आप खामोश रहें, किसी से बात ना करें, कुछ टाइम अलग स्पेंड करें। और कभी कभी ऐसा होता है, मेरे साथ तो होता है। आप बताएं, आपने कभी ऐसा फ़ील किया है कि कभी कभी तो कुछ रीज़न्स होते हैं और कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि बस हम किसी से कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये है कि हम बस चाहते हैं कि हमें एक साइलेंट कॉर्नर दे दिया जाए। हम काम तो सारे करते फिरते हैं, लेकिन हमारा दिल नहीं करता किसी चीज़ में कि हम किसी से मिलें या मतलब सोशल एक्टिविटीज़ करने में। तो बस कभी कभी मुझे इस तरह का एक शॉर्ट सा दौरा पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने ना शामी रेडी कर लिए थे, क्योंकि नेक्स्ट डे जो है वो हस्बैंड के सारे जो उनके बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं सब आ रहे थे डिनर पर। तो मैंने शामी बना लिए थे नेक्स्ट डे। यहाँ पर सुबह मैंने अर्ली 10-11 बजे बना लिया था। फ्रूट राइफ़ल बना रही हूँ मैं। यहाँ पर मैंने मैंगो फ्लेवर का कस्टर्ड लिया है, उसको मैंने नॉर्मल कंसिस्टेंसी के साथ बनाएंगे, क्योंकि और बाद में उसके मैं क्रीम कंडेंस मिल्क वगैरह मिक्स करूँगी। फ्रूट्स हैं तो वो भी मिक्स कर लें। मैंने फ्रूट्स में सिर्फ एप्पल डाला था और नट्स डाले थे। और उसके बाद मैंने सिर्फ नीचे फ्रूट केक की लेयर लगाकर, तो मैंने इसकी जो है जेलीज़ लगाकर एक फ्रूट केक की लेयर, फिर थोड़ा सा कस्टर्ड, फिर जेलीज़, और फिर जो है एप्पल और नट्स वगैरह तो मैंने इस कस्टर्ड में ही मिक्स कर दिए थे। तो फिर दोबारा से कस्टर्ड की लेयर लगाकर और ऊपर से मैंने इसको डेकोरेट कर दिया था आलमंड्स के साथ। 3-4 आलमंड्स को ज्वाइन करके उनके फ्लावर्स बना दिए थे। पता नहीं अब वो मैंने क्लिप लिया नहीं। और यहाँ पर मैंने ना एक दिन पहले शामियों का मसाला सारा रेडी कर लिया था, सिर्फ उनको शेप देना अभी बाकी था, जो कि मैं अब दे लूँगी कस्टर्ड बना के साथ साथ। और यहाँ पर मैंने आलमंड और जो एप्पल है वो मिक्स कर दिया है। और यहाँ पर आलमंड्स जो साबुत रखे हैं वो कट किए बगैर उनको 3 को ज्वाइन करके ना मैं कर दूँगी। यहाँ पर मैंने निकाल के रख दिए हैं आइस क्यूब जो बनाए हुए थे ग्रीन चटनी के। बोनलेस चिकन रखा है कुछ, और जो पुलाव में जाएगा, और दूसरा चिकन रखा है जो कि चिकन कढ़ाई बनेगी। यहाँ पर मैंने टमाटो पेस्ट और अदरक लहसुन का पेस्ट निकाल के रख दिया है, वो थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा। और साथ साथ में क्लीनिंग करना भी ज़रूरी है, ताकि चीज़ें साथ साथ समेटी जाएँ, तो फिर आपका किचन जो है इतना मैसी नहीं होता, हैज़ल फ्री आपका काम हो जाता है। साथ साथ जो बर्तन होते जा रहे थे वो मैं साथ साथ ही क्लीन करती जा रही थी। तो ये देखिए फ्रूट केक वगैरह मैंने रखे हैं, बस इनकी इसकी प्रेजेंटेशन करके इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और यहाँ पर अब बनाने लगी हूँ मैं चिकन कढ़ाई। आप बताएं आपके डेज़ कैसे जा रहे हैं? गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। 1 वीक की अनाउंसमेंट्स हुई थी स्कूल के वेकेशंस की हीट वेव की वजह से। तो आपके बच्चों की वेकेशंस कैसे जा रही हैं? क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं आप लोग? और बच्चों को आपने गर्मी से बचाने के लिए क्या स्पेशल किया है? अपनी टिप्स और जो टोटके हैं शेयर ज़रूर करिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि हाँ मुझे भी कोई फ़ायदा हो। और ये है कि आप जो आर्टिफिशियल ड्रिंक्स हैं उनसे ज़्यादा आप प्रेफर करें कि आप नींबू पानी बनाएं, फ्रेश वाला शिकंजी बनाएं, ठीक है। और इस तरह के ड्रिंक्स बना के आप जो है घर में उनको दें, दूध ठंडा करके पिएं, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स उसमें मत डालें। और ये जो ड्रिंक्स होते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स हमारे, इनको भी मत डालें आप, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, क्योंकि ये जो आप हमारे प्योर मिल्क तो इतना मिलता नहीं है, और जो मिलता है उसको भी हम ये चीज़ें डाल के उसकी अफादियत भी कम कर देते हैं। तो इनसे हमें बचना चाहिए, और वैसे भी हमें अवॉइड करना चाहिए इन सब प्रोडक्ट्स को। लोकल प्रोडक्ट्स यूज़ करें। मैंने कुछ लोकल प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे देखे हैं, हाउस होल्ड रिलेटेड, किचन आइटम्स के रिलेटेड, मतलब अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम
यूज़ कर सकते हैं। जैसे नेशनल के मसाले यूज़ कर लें आप, जुनैद जमशेद का जो जज़ा आया है उसको यूज़ कर लें आप स्पाइसेस के लिए। ज़रूरी नहीं कि हमने दूसरे आउट ऑफ जो लोकल प्रोडक्ट्स नहीं हैं हमने वही यूज़ करने हैं। और अगर क्लीनिंग में आप लोग देख लें तो मैंने आपसे क्लीन इट बहुत दफ़ा शेयर किए हैं कि उसके पूरे मतलब फ्लोर क्लीनर्स हैं, डिसइंफेक्टेंट्स हैं, हैंड वॉश हैं, बर्तन वॉश करने का लिक्विड है, डिटर्जेंट उसका प्रॉपर नहीं है, बस फैब्रिक जो है हमारे फैंसी फैब्रिक डिटर्जेंट लिक्विड है उनका। तो वाशरूम क्लीनर्स हैं उनके। तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हमने हार्पिक और लेमन मैक्स और इस तरह की चीज़ें ही यूज़ करनी हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स यूज़ करते हैं, कुछ लोग मैंने देखा है उनका एक निवाला नहीं गुजरता कोल्ड ड्रिंक के बगैर, तो वो गोड़ में यूज़ कर लें, नेक्स्ट यूज़ कर लें जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। उनके टेस्ट में 19-20 का ही फ़र्क है। बस हमारा माइंड सेट होता है कि जनाब एक ब्रांड है KFC का बर्गर ही बस बर्गर है और कोई बर्गर नहीं है। हालांकि अगर हम देखें जो हमारे लोकल फ़ास्ट फूड पॉइंट्स भी जो कुछ ओपन हैं उनका टेस्ट कमाल का है। अगर मैं कंपेयर करूं कि KFC का बर्गर और यहाँ पर हमारे लोकल मिस्टर पिज़्ज़ा का बर्गर, तो मेरा ख़्याल है वो ज़्यादा टेस्ट में अच्छा है। तो अगर आप पहले तो फ़ास्ट फूड्स को अपनी लाइफ से आप अवॉइड करें। अगर आपको पसंद है तो बस भी 2 मंथ, वंस इन अ मंथ या फिर 2-3 मंथ में आप 1-2 बार खाएं, बस हमारी तो यही रूटीन है। अगर कुछ बच्चों को नगेट्स या इस तरह की सैंडविच या इस तरह की चीज़ें चाहिए भी, बर्गर भी चाहिए, तो मैं इनको घर में ही बना देती हूँ पैटीज़ वगैरह बनाकर। और ये जो मैदा के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वाइट फ्लोर प्रोडक्ट्स, ये बहुत सारी बीमारियों का भी रीज़न बनते हैं। फिर एक्स्ट्रा फूडी अगर आप स्वीट्स चीज़ें ले रहे हैं, चॉकलेट्स ले रहे हैं एक्स्ट्रा ही, ठीक है, अगर आप डेली की 1 भी बच्चों को दें तो ठीक है, या वंस ट्वाइस इन अ वीक कर दें, ठीक है, क्योंकि बच्चों को हम रोक नहीं सकते। बच्चों को देखकर जब स्कूल में अपने फेलोज़ को देखते हैं ना, तो वो कहते हैं कि जी फ़लाँ तो इतना लेकर आता है, इतना नहीं। हमारे बच्चों को मनी का पता ही नहीं था। जो भी चीज़ें उनको लाकर देनी है घर में, जो भी वो खाते हैं बेकरी आइटम्स या कुछ भी, वो लाकर घर में रखे होते थे। अब जब वो थोड़े से ग्रोन अप हो गए हैं, उनको सेंस आ गई है, वो अपने फेलोज़ को देखते हैं कि भी वो तो 100 पीस लाता है, वो तो डेली का 200 लाता है, हम क्यों नहीं लेके जाते। तो उनको ये समझाइए कि भी आप किसी भी दिन ले जाएं, लेकिन मिलना आपको वंस इन अ वीक है। और उनको वंस इन अ वीक ही मैं मनी देती हूँ, और वो भी फ़िक्स है कि भी इतनी मिलेगी, इतनी ही हम अफोर्ड कर सकते हैं, इतनी ही हमारे बजट में है, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगी। और वो आपका पसंदीदा दिन, आप वैसे मोस्टली मैं फ्राइडे को देती हूँ, लेकिन अगर आपका पसंदीदा दिन है तो आप खुद चूज़ कर लें कि भाई हमारे कैंटीन पर अगर जो चीज़ हम खाते हैं वो उस दिन आती है, वेडनेसडे या ट्यूसडे को आती है, तो आप उस दिन ले जाएं, फिर फ्राइडे को नहीं मिलेंगे। बाकी सारी रूटीन में आपको होममेड लंच मिलेगा, वो आपको जो पसंद है वो मिल जाता है। उनको सैंडविच मिल जाता है, बर्गर मिल जाता है, फ्राइज़ मिल जाती हैं। एक दिन मैं अंडा पराठा रोल बना देती हूँ। इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। कभी राइस फ्रेश बने हैं तो वो ले गए, कभी पास्ता, कभी मैकरोनी, लेकिन होममेड, ठीक है। मतलब इस तरह से नहीं कि आप बस पैसे थमा दिए और जाएं जी स्कूल, जो भी आप गंद वाला पैकेटों वाला मिल रहा है वो आप खाएं, और फिर जो है डबल पैसे लगते हैं डॉक्टरों पे, गले ख़राब, ये वो सारी चीज़ें। तो इन चीज़ों का हमें ख्याल करना चाहिए और अवॉइड करें अपनी हेल्थ और अपने बच्चों को। आप इन चीज़ों से आप बनाना चाहते हैं घर में बनाएं। यहाँ पर अब मैं चिकन पुलाव बना रही हूँ, बनाना चाहते हैं आप घर बनाएं। और अगर आप बाहर से खाना चाहते हैं तो आप वंस इन अ मंथ या 2 मंथ्स में आप 1-2 बार काफ़ी है। और होममेड चीज़ें बनाएं और बच्चों को लुक आफ्टर करें। गर्मी बहुत ज़्यादा है, उनका ख्याल करें, नींबू पानी दें उनको, स्कंजवी वगैरह दें उनको, ठीक है। पानी का इंटेक सिंपल वाटर का ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है। और ताकि इन चीज़ों से जूसी जो फ्रूट्स हैं, वाटरमेलन वगैरह है, इसको लें आप, जो है सैलड्स लें आप, खीरा वगैरह लें आप, ये सारी चीज़ें। ये देखें, ये मैंने अब शामी जो है वो मैं बनाती रह गई, तो अब मैं साथ ही इनको शेप दे के रख लूँगी। और फिर 8 बजे मैंने इनको फ्राई कर लिया था, क्योंकि हस्बैंड के फ्रेंड्स जो थे वो 8 बजे आने था उन्होंने, तो 7:45 मैंने फ्राई, सिर्फ मेरा सारा काम अल्हम्दुलिल्लाह डन हो गया था इतने अच्छे तरीके से। एक्स्ट्रा बर्तन भी मैंने वॉश कर लिए थे, बस अब सर्विंग रह गई थी कि जब वो आएँ तो मैं सिर्फ सर्व कर दूँ। यहाँ पर अब दम पे लगा है। यहाँ पे मैंने कुछ फ्राइज़ मैंने 2-3 आलूओं की बनाई थी कि मैं शामियों को डेकोरेट कर दूँगी, ज़रा लुक अच्छी आ जाएगी, प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी। और बाकी देख लें एक्स्ट्रा सारी चीज़ें सिमटी हुई हैं। धनिया धोकर रखा है चिकन कढ़ाई में डालने के लिए, पुलाव दम पर चला गया है। फ्राइज़ फ्राई करूँगी मैं, और उसके बाद बस मैंने फिर शामी फ्राई करने हैं। और जब हस्बैंड कहेंगे तब मैंने खाना लगा दिया था। मतलब ईच एंड एवरीथिंग रेडी थी, मुझे कोई हलचल या वो कहते हैं ना
नहीं कि हाय मेरा ये काम तो रहता, अब इतना टाइम कम रह गया। बहुत अच्छे से मैनेज हो गया था। और मैंने चिकन कढ़ाई बनाई थी, शामी बनाए थे, चिकन पुलाव बनाया था, साथ में नान और रोटी थी और रायता था। तो ये चीज़ें, और फ्रूट ट्राइफल था, ये चीज़ें बनाई थी और इस तरह से डेकोर कर दिया था मैंने। आप चाहें तो सीधी सीधी लेयर्स लगा कर ऊपर स्प्रिंकल भी कर सकते हैं, ज़रा लुक अच्छी आ जाती है। तो बस मैंने वो चीज़ें बनाई, क्योंकि देसी लोग हैं, उनका देसी खानों पे ही हाथ जो है ना वो बड़ा टिका होता है। तो मैंने फिर वही चीज़ें बनाई जो हस्बैंड के फ्रेंड्स ने उनको पसंद थी और उन्होंने खानी थी। तो कोई मैंने दूसरा आइटम जो है उसको ऐड नहीं किया। तो ये चिकन कढ़ाई भी हमारी रेडी थी, उसको अभी हस्बैंड लेके जा रहे थे। तो मैंने कहा भी रुको रुको रुको, मुझे थोड़ी सी पिक्चर्स तो बना लेते हैं। और यहाँ पर ये नेक्स्ट डे की थी। फिर मैं फ़ातिमा ने जाना था, तो उसके लिए मैं घी बना रही थी, देसी घी। तो 2 बाउल बड़े पड़े थे बलाई के। तो बस ये देखें, जग में मैं बना रही हूँ, बस एक एक दो चक्कर देती घी में, और मक्खन बनाकर अब उसको डायरेक्ट ही मैंने कढ़ाई में रख दिया है। और हम उससे देसी घी बना लेंगे, जो कि बाज़ार से 3-4 हज़ार किलो रुपए मिलता है, और घर में माशाल्लाह से साफ़ सुथरा आपकी आंखों के सामने देखिए क्रिस्टल क्लियर जो है वो देसी घी रेडी है। इसको स्ट्रेन करके मैंने रख लिया था, और सुबह मैंने उसको बोतल में डाल कर दे दिया, ताकि ईज़िली जो है वो लेकर जा सके। अल्लाह ताला उनको भी खैर आफियत से घर लेके जाए। पता ही नहीं लगा 2 महीने कैसे गुजर गए। और मेरी तो इतनी बिज़ी रूटीन है कि मुझे लगता है कि उस तरह से मैं उसको टाइम नहीं दे पाई। और नेक्स्ट डे बच्चे गए थे स्कूल पेपर देने, और बहुत ड्रॉर जो था वो गंदा हो रहा था, चीज़ें ऊपर नीचे पता नहीं कैसे हुई पड़ी थी, और फिर मैसी हो रहा था सब कुछ। तो मैंने सब कुछ अरेंज करके रखा, एक्स्ट्रा चीज़ें निकाल दी मैंने देने के लिए कि अम्मी की मेड को दे दूँगी, उनकी बेटियाँ हैं तो वो यूज़ कर लेंगी। कुछ कॉस्मेटिक्स जो मैं तो अभी यूज़ ही नहीं करती, क्योंकि स्कूल नहीं जाती, तो ऐसे पड़े पड़े ख़राब होगी। तो बस ये शीट इस तरह की मैंने इसके अंदर बिछाई हुई हैं, बस इनको निकालें। आप वॉशेबल भी हैं, और इनको आप स्प्रे करके इसको आप सिंपल वेट जो है क्लॉथ से आप इनको क्लीन भी कर सकते हैं। तो बस मैंने वो ऑल पर्पज़ क्लीनर इस पर स्प्रे किया और उसको कपड़े से साफ़ कर लिया, और बस इसमें फिर सारी चीज़ें मैं अरेंज कर दूँगी। तो आज मैंने ये काम किया था, कुछ कबर्ड्स वगैरह अरेंज अपने कमरे की करके, ड्रॉ वगैरह अरेंज करके, एक्स्ट्रा चीज़ें निकालनी थी देने के लिए जो मैं यूज़ नहीं कर रही थी, पोनियाँ वगैरह, पिन्स, हफ्सा भी यूज़ नहीं कर रही थी, और कॉस्मेटिक्स। तो ये मेरा छोटा सा व्लॉग है। लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।